ऑलवेज़ वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। विद्वानों, अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की कंप्लीट सीरीज अवेलेबल हैं, इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने लोहे को लिया था। लोहे से चलते चलते आयरन से स्टील के ख़ानदान पर आ गए थे। स्टील ने अपनी पीढ़ियाँ दर बदर बढ़ाते हुए अलग अलग तरीक़ों से डेवलप कर ली हैं। तो स्टील के बारे में चर्चा की थी। उसी के साथ स्टील के लॉ कार्बन स्टील के बारे में भी जाना था और फिर लोहे के बारे में भी जाना था। लोहा किस प्रकार से चमत्कारिक परिवर्तन बिहेवियर शो करता है उस पर यदि टेम्परेचर वेरिएशन दिए जाएँ या फिर टेम्परेचर बदल कर उस पर अपनाए जाएँ, चेंज किए जाएँ, तो क्या क्या बिहेवियर शो करता है, ये सब हमने डिटेल में जाना था। तो यहाँ पर मोल्टन आयरन से लेकर उसे सॉलिड फॉर्म तक, नॉर्मल रूम टेम्परेचर तक ले आते हैं तो बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज होती है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये सब डिटेल में जान लिया था साथियों। क्यूरी टेम्परेचर के बारे में भी जाना था, जहाँ पर लोहा अपनी चुंबकीय शक्ति भूल जाता है और फिर से याद कर लेता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आते हैं साथियों सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर की तरफ। जैसा कि साथियों एटम्स का अरेंजमेंट है, इस प्रकार से एक एटम, दूसरा इस प्रकार से एटम अरेंजमेंट है सॉलिड में, इस प्रकार से एटम जमे हुए हैं। तो ये बराबर शेप मान लीजिए, इनकी साइज़ मान लीजिए। अभी आपको बनाने में कुछ मिस्टेक नज़र आ रही हो देखने में, अभी आप समझ लीजिए बराबर हैं। तो इसको इमेजिनरी क्यूब की तरह हम देख सकते हैं कि इसमें इस प्रकार से क्यूब फॉर्मेट होते हुए नज़र आ रहे हैं या फिर इसी प्रकार से अरेंजमेंट चलता रहेगा। सेम अरेंजमेंट्स बना हुआ है, तो किसी एक अरेंजमेंट को देखकर उस पर स्टडी की जा रही है। आगे पीछे 3D में देखा जाए तो इस प्रकार इसके आगे पीछे भी एटम लगे हुए होंगे, ऊपर नीचे भी लगे हुए होंगे। तो इस क्यूब को इस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं या समझ सकते हैं। तो इसे समझने के लिए सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सिंपल क्यूब नज़र आ रहा है, इस प्रकार का एटम्स का अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं बहुत सारे एटम रखे हुए होंगे, क्यूबों से उन्हें आप कनेक्ट कर इमेजिनरी क्यूब से समझ सकते हैं किस प्रकार से क्यूबों में बने हुए होंगे। तो अब इसमें से सभी क्यूब नज़र आ रहे हैं आपको। इसी प्रकार क्यूब के साइड में आगे पीछे चारों तरफ क्यूब लगे हुए हैं, तो बहुत बड़ा अरेंजमेंट है। समझ लीजिए इतना बड़ा मटेरियल, तो इसमें बहुत सारे क्यूब बने हुए होंगे। आप जितना भी इसे क्लासीफाई कर सकते हैं, जिस छोटे से छोटे क्यूब पर हम स्टडी कर रहे हैं जो एटम लेवल पर पहुँच कर देख कर समझ सकते हैं, हम तो वहाँ पहुँच गए हैं। तो इससे आप समझेंगे। तो समझ लीजिए इस क्यूब अरेंजमेंट में से एक क्यूब आपने उठा लिया है, इस प्रकार से ले लिया है। तो अब इस क्यूब में से आपने क्यूब ले लिया है तो आपको पता चल रहा होगा कि एटम इसी प्रकार रखे हुए हैं। तो अब इस एटम में से अब इस क्यूब हटाएंगे तो समझ लीजिए इस क्यूब के हिस्से अलग अलग हो जाएंगे। एक क्यूब यहाँ आ गया है, ये नज़र आ रहा है आपको। समझ लीजिए इस प्रकार का अरेंजमेंट है। अब इसने आप लोग को कट करना है, इस प्रकार से आपने कट कर लिया है। ये पोर्शन एक्स डायरेक्शन में पीछे की तरफ कट कर लिया है। ये डायरेक्शन 3 मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, इसे आप तीनों प्लेनों में कट कर लीजिए। 3D में इस प्रकार का क्यूब कट कर लिया है। तो अब सभी कोनों पर एटम थे, अब ये कट हो जाएंगे। जैसे मान लेते हैं साथियों इसके साइड में भी इस प्रकार का क्यूब होगा, तो सभी कोने एटम है शेयर हो रहे हैं। एक इधर के क्यूब में जुड़ा हुआ है, दूसरा इधर जुड़ा हुआ है, एक ऊपर होगा, एक इधर की साइड में होगा। तो एक एटम अलग अलग टुकड़ों में टूट जाता है। अब इस प्रकार के अरेंजमेंट को आप कट करते हैं, एक क्यूब निकाल रहे हैं, तो समझ लीजिए ये सिर्फ इतना ही क्यूब नहीं है, इसके सभी जगह इधर भी क्यूब हैं, ऊपर भी क्यूब हैं, आगे भी क्यूब हैं। तो इस प्रकार कट करते हैं। तो कट करने के बाद एक क्यूब में जो कोने का एटम होता है, ये एटम होता है साथियों 1/8 एटम के बराबर। मतलब इसके 8 हिस्से होते हैं। अलग आप इसे लेकर आएंगे तो इसके 8 हिस्सों में से एक हिस्सा इसके बट में आता है, बाकी और 7 हिस्से और क्यूब जो इसके टच में है वो ले जाते हैं। तो हर कोने पर 1/8 एटम रहता है, सिर्फ इतना उसका अंश रहता है। तो अब यदि इन एटमों की आप काउंटिंग करना चाहें, एवरेज नंबर ऑफ एटम इस क्यूबिक स्ट्रक्चर में, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कितने एटम होंगे, तो एक कोने पर कितने हैं 1/8। तो क्यूब में कोने कितने होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे कॉर्नर होते हैं, 1/8 × 8। तो इस प्रकार से आप देखेंगे इस क्यूबिक स्ट्रक्चर में सिर्फ एक एटम रहता है, जो कि चारों कोनों पर एटम नज़र आ रहे हैं। तो इनको आप ऐड कर लेंगे तो एक एटम के बराबर कह सकते हैं। इस क्यूब में सिर्फ एक एटम है जो कि शेयर हो रहा है और साइड वाले स्ट्रक्चर है क्यूब के साथ। इसे समझने के लिए आप इमेजिनरी पावर इस्तेमाल करें, अपनी कल्पना करें और कट कर देखें चीज़ों को बारीकी से, रफ वर्क करें थोड़ा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा किस प्रकार से ये क्यूब कटा हुआ है। अन्यथा आप वीडियो और देख सकते हैं, 3D में एनिमेशन के माध्यम से आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। अब बार बार आप हर चीज़ के लिए एनिमेशन देखेंगे, फिर उनको लिखना पड़ता है, तो इसलिए सारी चीज़ें प्रचलन में है। इसी प्रकार लिखी हुई किताबें बहुत ज़्यादा चलती है। 3D में धीरे धीरे टेक्नोलॉजी अपडेट होगी तो सारी चीज़ें आपको 3D में देखने को मिलेंगी, विजुअल फॉर्मेट देखने को मिलेंगी। लेकिन जैसा आपको पहले बताया था, इस प्रकार से किताबों की तरह लेखन से आप स्टडी करते हैं तो बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं।
चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं होता, सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं। फिर भी आप चाहते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करे जाएँ तो इस प्रकार आप इनकी एनिमेशन वीडियो देख सकते हैं। इसी प्रकार बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट ऑफ एटम या क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब तक कोनों में था, इसमें बॉडी सेंटर, एक सेंटर में बॉडी के एक एटम देखने को मिलता है। ये भी जानेंगे साथियों आगे आने वाली वीडियो में। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।